न्यूज़ 18 इंडिया। आप बता तो दो। हाँ। अगर तो शेर की तरफ हो तो मरवाओगे मुझे बस। आप किसकी तो देश की तरफ हो या उनकी तरफ हो? नहीं, आप बताइए कि देश किस तरफ है। ये सर्टिफिकेट ना आप दे सकते हैं ना वो दे सकते हैं। देश अपना जनता देगी। ये बताइए, जनता के पास आप गए थे पंजाब में, आपको अच्छा बहुमत मिला, 92 सीट 117 में, 2 साल होने को आए हैं। आपने एक बात कही थी कि ये जो माइनिंग है और ये जो शराब से एक्साइज वगैरह आती है, इससे 40,000 करोड़ रुपए वेस्ट हो रहे हैं। वो आ गए, आपने बचा लिए वो। हाँ, देखिए 75 साल पुराना सिस्टम हमको मिला है, 3.25 लाख करोड़ कर्जा मिला और हमने सबसे पहले लीकेज बंद की। एक्साइज में हम पहली बार, इस बार बजट आने वाला है, बस आने वाले दिनों में हम 9,000 से ज़्यादा टच करने वाले हैं। पहले कभी भी 2-3 हज़ार से ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं के पास रहते थे सारे ठेके, नेताओं के पास। और माइनिंग हमने इतनी पारदर्शिता से जो उनकी माइनिंग के ठेके दिए हैं कि उनको कहा है कि अपने कैमरे लेके आइए आप। पहले टेंडर किसी और का होता था, निकलता किसी और का था। और टेंडर, क्योंकि माइनिंग में एनजीटी है, माइनिंग में हाई कोर्ट भी है, तो पाबंदियां लगती रहती हैं। लेकिन जब से 16 मार्च 2022 से हमने ओथ लिया है, अभी 2 साल में अगर हम 2 साल का बजट पेश करेंगे तो सब कुछ ग्रीन में है। एक्साइज में हम ग्रीन में हैं, हम जो है माइनिंग में ग्रीन में हैं, हम स्टैम्प पेपर्स में, स्टैम्प ड्यूटी में ग्रीन में हैं, हम 2 साल में प्रॉफिट में हैं। लेकिन हमारे लेगेसी जो है, जो हमारे पहले नेता थे, वो उनके बजट में जाकर डालते हैं हम, तो वो घाटे का बजट हो जाता है। लेकिन हम लगे हुए हैं इस 75 साल पुराने सिस्टम को ठीक करने के लिए। हमने 22 महीने में 40,000 सरकारी नौकरियां दे दी। एक प्राइवेट थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का सरकार ने खरीदा है, पहली बार हुआ है। वरना सरकार आती है, सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों को बेच देती है। हमने प्राइवेट सेक्टर को खरीदा है। और हमने जो पंजाब में बिजली फ्री है, 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। इसमें कोई पीला कार्ड या हरा कार्ड नहीं। 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट 2 महीने का साइकिल है। तो अगर हमारे पास बिजली भी है और बिजली बोर्ड के पास पैसा भी है, हमारे पास कोल है, अब 5 थर्मल प्लांट है, 3 हमारे हैं, और हमें सस्ती पड़ रही है, इंडस्ट्री को सस्ती देंगे। 70,000 करोड़ का निवेश आ गया, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आ रहे हैं। अब लोगों का विश्वास बन रहा है। पहले क्या होता था, पंजाब में इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, एक परिवार के साथ एमओयू होता था। अब 3.5 करोड़ लोगों के पंजाब के साथ एमओयू होता है। ये फर्क आ गया है। तो आपने जैसे कहा ना 3.25 लाख करोड़ था कर्जा, अब कितना हो गया? अभी उसका ब्याज भी होता है। अब हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए हैं, करना तो ठीक पड़ेगा ना, उसको भी धीरे धीरे हम काम करेंगे। आप तो और कर्जा ले रहे हो ना? नहीं, पता क्या है, बहुत सी अभी हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं। 1 रुपए का भी कोई घोटाले की खबर आई हो पंजाब में, या कोई किसी मंत्री ने, जब मेरे नाम पे कोई लग गया हो कुछ ऐसा, नो। पता क्या है, अब आप शू के लेसेस हैं, अगर 3 दिन शू के लेसेस की गांठ जो है वो आप नहीं खोलोगे तो तीसरे दिन चाकू से या कोई और निकोली चीज़ से उसको खोलना पड़ता है, वो गांठ जम जाती है। अब 75 साल पुरानी गांठ मिली है भाई साहब, धीरे धीरे खोलेंगे, थोड़ा सब्र रखिए। तो देखो, आप न्यूज़ 18 में आप बड़े पद पर हैं, लेकिन पहले दिन तो इस कुर्सी पे नहीं बैठे थे ना। धीरे धीरे मेहनत करके वहाँ स्टिंगर से आके नीचे से नीचे फिर स्टूडियो पहुँचे, स्टूडियो में डिबेट्स में हिस्सा लिया, तो धीरे धीरे होता है। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि हम पंजाब के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि अब NRIs को भी विश्वास हो गया कि हम पंजाब में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में पंजाबी बसते हैं, पूरी दुनिया में। हम तो जिस देश में गलती से भी चले जाएं वहाँ भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पता क्या है, उनको विश्वास नहीं था पहले, क्यों जाएं पंजाब, पता नहीं क्या माहौल मिलेगा, बेइज्जतियाँ होंगी, खज्जल खुआरियाँ होंगी। हमने 1076 नंबर डोर स्टेप डिलीवरी का, हमने आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ हमने यूज़ किए हैं। पुलिस में भर्ती हो रही है पंजाब में, हर तीसरे चौथे दिन नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। मैं पंजाब को पंजाब बनाना चाहता हूँ, मुझे लंदन, कैलिफोर्निया, पेरिस नहीं बनाना। मेरा पंजाब मेरे पास वापस आ गया। तो फिर अभी भी क्यों जा रहे हैं लोग? और पहले तो दोआबा से गांव के लोग जाते थे, अब तो शहरों के लोग ज्यादा जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं।
अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई है। नहीं, पर आपके मंत्री जी ने कहा पिछले साल की वो आइल्स जो है वो हम उसी कोर्स में डाल देंगे पंजाब के। नहीं ऐसा है, अभी हमारे जो बच्चे हैं ना, क्योंकि सिस्टम ने दुखी कर दिया था, पहले भी सिस्टम से ही दुखी होकर गए थे कि चलो यार निकलते हैं, हमारे रिवाज है समझ लो। आपके दिल्ली में जहाँ मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ, कोई ऐसा आइलेट्स का या ट्रैवल एजेंट का कोई बोर्ड ज़्यादा नहीं मिलता। हमारे यहाँ क्योंकि पहले से गए हुए हैं, वो कहते हैं जी आ जाओ। अभी हम रिवर्स माइग्रेशन की तरफ चले हुए हैं, हम यहीं पे उनको उनकी डिग्री के मुताबिक नौकरी दे दें। किसका मन करता है 7 समुंदर पार जाके 6-6 महीने तो वहाँ आइस मतलब बर्फ़ में रहते हैं, वो 6-6 महीने कोई काम नहीं मिलता, तो आते यहीं दिवाली दशहरा लोहड़ी मनाने आते यहीं हैं वो, तो उन्हीं को लेके आएंगे। क्योंकि पंजाब के बारे में एक फेमस है बात कि पंजाबी जहाँ भी जाते हैं कामयाब हो जाते हैं, और पंजाब में कोई भी आता है वो भूखा नहीं मरता। ये गुरुओं की धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये पीरों फकीरों की धरती है, बरकत देती है बरकत। तो पंजाब में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट अब आ रहे हैं उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा, 2 हफ्ते में सारी क्लियरेंसेस मिल रही हैं और भूमि पूजन करके फटाफट उनकी फैक्ट्रियां बन रही हैं। अगले साल जब चौपाल करोगे, चौपाल का मैं चौपाल से निकला हुआ असल में, पंजाबी में चौपाल को सत्थ बोलते हैं, सत्थ जहाँ लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो चौपाल से ही निकले हुए हैं। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आप बहुत ऊंचाई पर चले गए, मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? कहते हैं अगर नीचे आ गए तो। मैंने कहा जी 40 फुट गहरे ट्यूबवेल के गड्ढों में से निकल के आए हैं, इससे नीचे क्या जाएंगे ना। तो हमें ना गहराई से डर लगता है ना ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो उस भगवान से, उस रब से, वाहिगुरु से डर लगता है कि वो हमें समत बख्शे, हमसे ऐसे फैसले ना करवा ले जो जनता के विरुद्ध हो। नहीं तो फिर समन से क्यों डर लगता है? समन आते हैं, ईडी के समन आते हैं, जाते नहीं, क्यों नहीं जाते? क्योंकि ईडी वगैरह के समन आते हैं, आपके नेता जाते नहीं है, क्यों नहीं जाते? वही तो पीयूष गोयल साहब ये बोल के गए ना कि भाई आपसे अगर सवाल जवाब होना है, आप भी तो पहले आप भी तो आरोप लगाते थे ना कि भाई आरोप हैं, आप जवाब दे दीजिए। ईडी का कोई नोटिस बीजेपी को क्यों नहीं जाता? ये राज्यपाल जो हैं, ये कल अकेले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, केरला के मुख्यमंत्री को, बंगाल के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, पंजाब के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? कभी आपने यूपी के या गुजरात के राज्यपाल को लिखते हुए देखा है लेटर किसी अपने मुख्यमंत्री को कि क्या हालत है, आप बजट सेशन नहीं कर सकते, ये सेशन आपका इलीगल था? हमें तो अपना बजट जब अपना विधानसभा का सेशन बुलाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। तो ये ऐसे हालात में चला लेंगे क्या? ये फेडरल स्ट्रक्चर है। नहीं, इसका मतलब आप जवाब देने नहीं जाएंगे? नहीं करने देते ना, क्या करें? नहीं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जवाब नहीं देने जाएंगे। क्या अगर समन जाएंगे तो जवाब देने जाएंगे? बुला किस हैसियत में रहे हो? गवाह हैं, दोषी हैं, क्या हैं पते बता तो दो। सीधा ईडी आई, चलो जी उठा के ले गए, 15 इसके खरीद लिए, 10 उसके तोड़ दिए, चलो जी हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, चलो चलो चलो। ये क्या है? ऐसे पास होते लोकसभा राज्यसभा में बिल कैसे पास होते हैं? हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें। ना वाले ज्यादा ऊंची बोलते हैं, लेकिन स्पीकर साहब कहते हैं नहीं 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 मुझे लगता है हाँ वालों की जीत हुई, चलो 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 वोट डलवा लो। वहां वो कहते रहते हैं सर डिवीजन डिवीजन डिवीजन, नहीं डिवीजन करवाते। नहीं, लेकिन पब्लिक में तो यही इमेज जाती है ना कि भाई आप सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, आप धरना दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन बता तो दीजिए क्यों बुला रहे हो, कारण क्या है, और उसी दिन क्यों बुला रहे हो जिस दिन कोई फंक्शन होता है। और ये ईडी सिर्फ यानी जवाब देने के लिए तैयार है? आप जवाब देने के लिए तैयार है। हम कोई भागते नहीं है, हम किसी बात से काने नहीं है भाई साहब। 2 साल पंजाब में हो गए और 13 से लेके दिल्ली में हैं। मुझे ये बता दीजिए, अगर हम किसी बात से कोई घोटाला या कोई होता, इस वक्त जो लुटियन जोन है, जहाँ राहुल गांधी जी भी रहते हैं, जहाँ सोनिया गांधी जी भी रहते हैं, मोदी जी भी रहते हैं, पीयूष गोयल जी घर भी इनके पास है। इनका एमएलए कौन है पिछली 2 टर्म से? कौन है इनका एमएलए? इनके यहाँ पे नई दिल्ली में? हाँ? नई दिल्ली में सब बीजेपी के एमएलए? नहीं नहीं नहीं, हाँ। यहाँ इस कंस्टिट्यूंसी का जहाँ ये रहते हैं, नई दिल्ली विधानसभा का एमएलए कौन है? नई दिल्ली विधानसभा का एमएलए आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल है। हाँ। नई दिल्ली विधानसभा से। अगर इसका मतलब ये तो नहीं वोट डालते होंगे, लेकिन इनके माली, इनके रसोइये, वो सब वोट डालते होंगे हमें, क्योंकि उनको पता है क्या क्या होता है, घर पे कौन कौन आता है। अच्छा ये बताइए, चलिए आखिर में ये बताइए, आप गवर्नर साहब के सामने आपने छलिया गा दिया था जी? गवर्नर साहब के सामने? पंजाबी हैं जी, पंजाबी गाने और खाने के शौकीन हैं,
जहाँ पंजाबी अपना जहाँ भी जाता है वो अपना गाना और खाना साथ में लेके जाता है। शेरे पंजाब ढाबा, ढाबे के साथ ही यहाँ भी गाना लाए आप साथ में? यहाँ भी गाना लाए साथ में? यहाँ तो लाया, लेकिन मैं एक शेर बहुत सुना दूंगा क्योंकि आपका टाइम है, टाइम का बहुत पाबंद हूँ। और मैं स्पीकर से भी ऐसे लड़ता नहीं था। मैंने कहा जी, एक बार मैंने कहा जी 20 सेकंड दे दीजिए। जब ये एना उस पर चल रही थी जो आचार संहिता ला रहे हैं, उस पर बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे। मैंने कहा जी मुझे बोलने दीजिए, कहते नहीं। मैंने कहा सर 20 सेकंड। तो स्पीकर साहब ने कहा 20 सेकंड में क्या बोलोगे? तो 20 सेकंड में मैंने जो बोला था, शायद आधे पौने घंटे के भाषण भी उस 20 सेकंड को मात नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। आज भी मैं कहता हूं, जितने देश भक्त लोग, वतन प्रस्त लोग सुन रहे हैं न्यूज़ 18 के जरिए, कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपने अंदाज में अपने सवालों के जवाब देते हुए भगवंत मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चौपाल में आने के लिए।